मैं अयूब अहमद ख़ां पेशे से वकील हूँ और डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब साइंसदान की किताबों की जो तहक़ीक़ी किताबें हैं, तसनीफ़ात हैं, इनकी इशाअत के लिए मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। आज इमसाल ईद मिलाद के मुनासिबत से चंद नए इंकशाफ़ात जो हमारे डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब पेश करने वाले हैं, इसके लिए आज की एक नशिस्त खुसूसी तश्कील दी गई है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला कायनात का खालिक है और कायनात में जो जितनी भी चीज़ें हैं कायनात के अंदर और कायनात के बाहर, सभी पर उसका गलबा है, उसकी कुदरत है। और कायनात के तमाम मखलूक़ात में आला दर्जे के 3 मखलूक़ात हैं जो फ़रिश्ते हैं, मलाइक कहे जाते हैं, और जिन्नात हैं और इंसान है। और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है क्योंकि इंसान को अल्लाह सुब्हान व तआला ने इल्म व हिकमत से नवाजा है। अब इस इल्म व हिकमत से इसलिए नवाजा गया है कि वो ख़ुद को पहचाने और खुदा को पहचाने, कायनात क़ायम करने की, बनाने की मकसद को भी पहचान कर उसकी सही तरीक़े से इबादत कर सके, खुदा की इबादत कर सके। अब इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार नबियों को, रसूलों को भेजा और सहीफ़ों को भी भेजा। उसमें ये तो एक दस्तूर रहा है हमेशा कि सबसे बेहतरीन चीज़ आखिर में पेश की जाती है। अभी नबियों में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी किताब कुरान शरीफ है। तो ये बेहतरीन चीज़ आखिर में पेश की गई है। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला रब्बुल आलमीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। अभी इसी के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका नाम बुलंद कर दिया और रफ़ाना लका ज़िक्रक, तो हमने आपके नाम को बुलंद कर दिया। और इसके साथ कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, अल्लाह उसके मलाइक दरूद शरीफ भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तुम भी दरूद सलाम भेजो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन जब ईद मिलाद मनाई जाती है तो इसके लिए सिर्फ़ इस बुनियाद पर नहीं कि उनके पैदाइश का दिन है, क्योंकि ये काबिल तारीफ़ शख्सियत जिसके लिए सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, ना मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम भी, सारी दुनिया के लोग इनके नाम की कदर करते हैं, इनकी इज़्ज़त करते हैं, इनकी तारीफ़ के गुण गाते हैं, उनके अखलाक से मुतासिर हैं, उनके हदीसों को, उनके फरमान बताए गए बातों को अमल में लाते हैं और ख़ुशी महसूस करते हैं। तो आशिक़ाने रसूल की कुछ कमी नहीं है। हर लोग, हर फ़र्द अपने अपने हिसाब से अपने ख़राज अक़ीदत भेजते रहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसी तरह हमारे डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब साइंसदान अपने साइंसी नॉलेज की वजह से, साइंसी उलूम की वजह बुनियाद पर एक अलग किस्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपना ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। इनका तसनीफ़ी जो किताबें हैं, तहक़ीक़ी जो किताबें हैं, वो सब मंज़र आम पे आ चुकी हैं। सबसे पहले ईद मिलाद के मौके पर हमेशा सभी जानते हैं कि ये क़मरी तारीख़ से, तक़वीम से पहचाना जाता है 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल तो सभी लोग पहचानते हैं, तो सारी दुनिया उस तारीख़ पर ईद मिलाद मनाई जाती है, पहचाने जाते हैं। मगर शमसी तारीख़ की बुनियाद पर, जैसा कि हम आपस में आम तौर पर अपने पैदाइश का दिन शमसी कैलेंडर के हिसाब से बताते हैं आपस में एक दूसरे को, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन शमसी कैलेंडर में बताने से इतना यकीन से नहीं कहते,
इस कारनामे को डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब ने बड़ी खुश असलूबी से, अपने तहक़ीक़ से और वाज़े तौर पर सबूत के साथ तारीख़ को बताया गया है। इसके लिए उन्होंने सन 2014 में एक कैलेंडर तरतीब दी। जैसा कि आम तौर पर जानते हैं, जो भी कैलेंडर राइज है अभी, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो 1580 पर 2 1582 से राइज है, जो अभी भी राइज है और चलता रहेगा। मगर उसके क़बल की जो तारीख़ें हैं उसको सही मसदक़ तरीक़े से सबूत के ज़रिए पेश नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब ने इस कारनामे को ऐसा किया कि उन्होंने एक वर्ल्ड एटर्नल कैलेंडर, अमीन का अब्दी कैलेंडर के नाम से एक कैलेंडर तजवीज़ बनाया है, जो शुरुआत से लेकर कितनी भी साल, जितने भी आपकी याददाश्त जाएगी, कितने भी लाखों करोड़ों साल चाहे वो पीछे जा सकते हैं और क़यामत तक, इन्फिनिटी, तब तक भी आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। और इसमें अगर आप अपने आबा अजदाद के जो भी तारीख़ें हैं अगर याद है तो उसका दिन को भी पहचान सकते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी ख़ासियत है। ये कैलेंडर कहीं दस्तयाब नहीं है, क्योंकि ये अपनी डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब की ज़ाती तसनीफ़ है। इसको चाहे तो आप डॉक्टर साहब के वेबसाइट पर मुताला कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस कैलेंडर को राइज करने के बाद डॉक्टर साहब खामोश नहीं बैठे, उन्होंने एक दूसरे कैलेंडर तजवीज़ की, जिसको हिजरी कैलेंडर कहा जाता है, शाहवार हिजरी कैलेंडर, शाहवार हिजरी कैलेंडर। इसमें इनका ये कारनामा है कि ये ख़मरी तारीख़ को सोलार तारीख़ से लिंक करती है। तो आप जो भी ख़मरी तारीख़ लीजिए, उसको अगर सोलार तारीख़ से पहचाना जानना चाहते हैं तो इसको मुताला कर सकते हैं। ये भी एक इनका बहुत अजीम कारनामा है, बहुत ही मखसूस, अलग, मुनफरिद कारनामा है। तो इसकी वजह से, इस तारीख़ की वजह से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को पहचानते हैं कि ये 22 अप्रैल सन 571 है। अभी वैसे तो हम तस्दीक़ करने के लिए देखते हैं कि सभी हदीसों में, रिवायतों में है कि आपकी पैदाइश पीर के दिन हुई थी। तो 22 अप्रैल 571 सन ईस्वी में पीर के दिन ही 22 अप्रैल पड़ती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तसनीफ़, ये कैलेंडर और पैदाइश का दिन मसदक़ है, साबित है। तो ये कारनामा डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब का रहा दूसरा। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तारीख़ी शख्सियत हैं, कोई अफ़सानवी शख्सियत नहीं है। जिस तरह दूसरे मज़हब के जो पेशवा रहे हैं, उनको सभी को वसूख़ के साथ नहीं कहा जाता कि ये एक तारीख़ी शख्सियत हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब जज़ीर में पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए, मदीने को हिजरत की, वहाँ पे अपनी रियासत कायम की, इस्लाम को फैलाया। आज दुनिया के कोने कोने में मुसलमान पाए जाते हैं और कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी 200 करोड़ है, 2 बिलियन। और 200 करोड़ लोग सुबह शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ान पे उनका नाम सुनते हैं और अपने तरीक़े से दरूद भेजते हैं, पहचानते हैं। तो डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब को और ख्वाहिश हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी और एक किताब लिखी जाए, जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात को, जो हमेशा हिजरी कैलेंडर में ऐसे बताए जाते थे कि कभी हुआ होगा, कभी वाक़यात पज़ीर हुए होंगे, सिर्फ़ अफ़सानवी तरीक़े से कुछ ख्वाब व ख़याल की तरह पेश किए जाते थे। मगर अब ये कैलेंडर बनने के बाद ये पता चल गया कि आज़ादी कब हिंदुस्तान को हासिल हुई। सभी बोलते हैं 15 अगस्त 1947। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी वाक़यात हुए हैं, हिजरत कब हुई, अंग्रेज़ी शमसी तारीख़ से बताया जा सकता है। आपकी पैदाइश के वाक़यात से लेकर नबूवत के वाक़यात, हिजरत के वाक़यात और दीगर जो भी उनके अहम वाक़यात अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आए, इन तमाम को इस कैलेंडर के ज़रिए
पहचाने जा सकते हैं। ये डॉक्टर साहब की और बहुत अहम तसनीफ़ रही है। इसको भी आपने किताबों की शक्ल में छपाया और मुफ्त तकसीम किया, जो भी शौक़ रखने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचाया। ये भी डॉक्टर मज़हर अमीन साहब का अजीम कारनामा है। ये साबित करता है कि आप कितने आशिक़ाने रसूल रहे हैं और क्या कुछ और करते जा रहे हैं। और इसके बाद डॉक्टर मज़हर अमीन साहब अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली के जो अहम अफराद हैं, उनके तारीख़ी वाक़यात को भी इस किताबी शक्ल में पेश किया है और बहुत दाद हासिल की है। तो इसमें भी जो फ़ैमिली हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनको अहले बैत कहा जाता है, उनके हयात के अहम वाक़यात का भी तारीख़ के साथ ज़िक्र किया गया है कि आप बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं उनके फ़ैमिली के साथ, उनके तारीख़ी वाक़यात को तारीख़ की तरफ से पहचान कर। और इसके बाद हमारे डॉक्टर मज़हर अमीन साहब ने खामोश नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि जितने साल ये कितने वाक़यात हैं क़ुर्ब क़यामत तक जैसा अपने कैलेंडर तो बना दिया कि आखिरी दिन तक पहुंच सकते हैं तारीख़ की तरफ से। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीसें जो हैं, जो क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ के तौर पर पहचाने जाते हैं, इसको कुरान और हदीस की मालूमात को इकट्ठा करते हुए और अपने साइंसी उलूम को इस्तेमाल करते हुए आपने एक और किताबचा मंज़र आम पे लाया, जो 2022 को 3 जुलाई को इशात की। इस पर बहुत ही हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि कायनात कब कायम की गई, बाद नबूवत का इनका ऐलान कब किया गया, जब यौम पैदाइश कब हुई, और एंड ऑफ क्रिएशन कायनात कब ख़त्म होने वाली है। और मशहूर हदीस है कि क़ुर्ब क़यामत में सूरज मगरिब से तुलू होगा, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, उसकी तारीख़ भी बताई गई है। इस तरह दज्जाल के आने के, मेहदी के आने के और जो भी मशहूर क़ुर्ब क़यामत के निशानियों को तारीख़ के साथ वाज़ह किया गया है। तो ये किताबचा भी मंज़र पे लाया गया है और इसको मुफ्त तकसीम किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को पेश करने का मकसद ये है कि अल्लाह ने जब कायनात बनाई तो उसका एक मकसद रहा कि इंसान को बनाया जाए जो अशरफुल मखलूक़ात हो, जिसको इल्म से हिकमत से नवाजा गया कि वो ख़ुद को पहचाने, कायनात के मकसद को पहचाने। जब कायनात के मकसद को पहचाना तो पहचानने के लिए खुदा ने इल्म से नवाजा, जो दूसरे मखलूक़ात को इतना इल्म और अक़ल नहीं है, तो सिर्फ मखसूस इंसान को है। जब इल्म से दे दिया, इल्म पहुंचा दिया इंसान को, तो तहक़ीक़ का ज़हन भी दे दिया। और कुरान में भी कहा जाता है कि गौर तदब्बर करो, बार बार। क्यों गौर तदब्बर करो? कि आदमी आजिज़ ना रहे, सिर्फ अल्लाह के सामने आजिज़ रहे, कोई सी भी मखलूक़ात के सामने आजिज़ नहीं रहना। इसलिए हम देखते हैं कि हालिया दिनों में चाँद पर चंद्रयान बोलकर हमारा एक सैटेलाइट वहाँ पे पहुँचा, तो तहक़ीक़ी काम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? इंसानी दिमाग से हो रहा है। जब गैर मज़हब के लोग, जिनकी मज़हबी बुनियाद इतनी पुख्ता नहीं है, फिर भी वो बहुत दावे करते हैं, तो उनके साइंसदानों को, चाहे वो यहूदी हों या ईसाई तबक़े से हों या दूसरे गैर मज़हब के लोग हों, जब वो कुछ बताते हैं तो लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। जब एक मुस्लिम साइंसदान कुरान हदीस की रोशनी में अपने साइंसी उलूम के नतीजे में कोई जब पेशकश करता है तो उसको भी कबूल करना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये कुरान हदीस से टकराते नहीं हैं, मेल खाते हैं। और दोनों का साइंस का मुरक्कब और इन कुरान हदीस का मुरक्कब लेकर डॉक्टर मज़हर अमीन साहब ने इन तमाम चीज़ों को मंज़र आम पे लाया है। सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ख़मरी महीना चल रहा है। आपकी ख़मरी पैदाइशी तारीख़ सभी जानते हैं, लेकिन शमसी तारीख़ आज मैं बताने वाला हूँ। और साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त, नबूवत का वक्त और पर्दा होने का वक्त ये बताऊँगा। और आप सब जानते हैं थर्ड वर्ल्ड वार अभी हमारे सर पर मंडला रही है, इसकी तारीख़ भी बताऊँगा।
अभी कितने साल बाकी हैं थर्ड वर्ल्ड वार के लिए ये बताऊंगा। साल तो नहीं हैं, सिर्फ महीने बचे हैं, और कितने महीने बचे हैं ये बताऊंगा। और हमारे सिर्फ 4 साल, अगले 4 साल के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। ये 4 साल हमारे ऊपर कैसा गुजरने वाले हैं और हम किस तरह रहना चाहिए इन 4 सालों में, मैं इस पर रोशनी डालूंगा। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 53 क़ब्ल हिजरी को पैदा है, और शमसी तारीख़ 1400 साल से किसी ने नहीं बता सके, इसलिए कि पुरानी सदियों के कैलेंडर किसी ने नहीं बनाए। 17 साल की रिसर्च के बाद मैंने 2 कैलेंडर बनाए, दोनों भी इटरनल हैं, और इन कैलेंडरों में किसी भी सदी आप देख सकते हैं। इन्हीं कैलेंडर की मदद से मैंने हुजूर के 63 इयर्स के कैलेंडर की एक किताब बनाई। इसमें 63 इयर्स के भी कैलेंडर हैं। इससे मैंने साबित किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 53 क़ब्ल हिजरी यानी 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। इसके साथ साथ हुजूर के तमाम इम्पॉर्टेंट वाक़यात, इनकी तारीख़ भी मैंने बताई, और आगे बढ़ते हुए आदम अलैहिस्सलाम की तारीख़ से लेकर क़यामत तक की तारीख़ तक भी मैंने दरियाफ़्त की। क़यामत तो अभी 800 साल बाकी हैं, ये तो हमारे दौर में नहीं आएगी। हमारे दौर में सिर्फ ये 4 साल हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आगे बढ़ते हुए मैंने अहले बैत के जो 5 हैं, इन तमाम के वाक़यात, इनके तारीख़ मैंने बताए। अच्छा, अभी आपने जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ बताई, वक्त तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, वो मैंने ऑलरेडी बोल दी वो बातें, वही बातें आप भी बोल रहे हैं। नहीं, थोड़ा अलग बोलते हैं, बोलिए। मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूँ इसमें। कुरान करीम से साबित है कि अल्लाह नूर हैं और उनका तख्त पानी पर था। उन्हीं के नूर से, अल्लाह के नूर से मोहम्मद का नूर बनाए, और मोहम्मद के नूर को साइंसी एतबार से गॉड पार्टिकल कहते हैं। इसी गॉड पार्टिकल या नूर मोहम्मदी, इससे सब कुछ बनाया गया। हम सब जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक पैदा हुए और चाश्त के वक्त में नबूवत हासिल की, और असर और मगरिब के दरमियान पर्दा फरमाए। मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5:12 को पैदा हुए, और नबूवत 10:33 को हासिल की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के 4:53 को पर्दा फरमाए। आप अगर इन तमाम मिनटों के पर गौर करेंगे तो 12, 3 और 53, ये तीनों अगर मिलाएंगे तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ मिल जाएगी, यानी 12 रबीउल अव्वल 53 क़ब्ल हिजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक थर्ड वर्ल्ड वार और तुर्की के फ़तह होने में 6 साल का वक्फ़ा रहेगा, और 7वें साल दज्जाल ज़ाहिर होगा। मैंने साबित किया है
कि दज्जाल 2031 में ज़ाहिर होगा, यानी 2030 को तुर्की फतह होगी और 6 साल कबल 2030 से 2024 आएंगे। आदम से लेकर अब तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आशूरे के दिन हुए हैं। तो इस हिसाब से 2024 के आशूरे में इंशाअल्लाह थर्ड वर्ल्ड होगी, यानी जुलाई 2024। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ 9 महीने बचे हैं थर्ड वर्ल्ड वार के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सुनहरा दौर 1500 ईयर्स का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 53 कबल हिजरी हुई, 53 + 1447 ये अगर मिलाएंगे तो 1500 ईयर्स होंगे, यानी 1447 ईस्वी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर रहेगा। इस सुनहरे दौर में क़यामत की कुछ भी निशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। जो भी क़यामत की निशानियाँ हैं, जो 10 हैं, वो सुनहरे दौर के बाद होंगे, यानी 1447 से स्टार्ट होंगे। क़यामत की सबसे पहली निशानी है सूरज का मगरिब से निकलना। इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज अब जो ईस्ट से निकल रहा है वैसे निकलेगा। ज़मीन ना खड़ेगी ना सूरज उसका डायरेक्शन बदलाएगा। हम सब जानते हैं कि ज़मीन के नीचे ज़मीन एक मैग्नेट है और इसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। और ये जो पोल्स हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं ज़मीन के नीचे। जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो साउथ की जगह नॉर्थ आएगा, नॉर्थ की जगह साउथ आएगा। और जो आज जो हमारा मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा है वो साउथ नॉर्थ बताएगा। जब ये साउथ नॉर्थ बताएगा तो जो हम ईस्ट पुकारते थे वो वेस्ट हो जाएगा और जो वेस्ट पुकारते थे वो ईस्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। और ये मेरी तहकीक के मुताबिक 4 जुलाई 2025। और जब भी ये होगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी और जो भी हम ये यूज़ कर रहे हैं, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, हमारा टीवी हो, मोबाइल हो, ये सब इन पर असर पड़ेगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी तक भी इसका असर हो सकता है। तो आने वाले 2 साल के बाद इनका बचना बहुत मुश्किल है। एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी तब तक नहीं आएगा जब तक के 2/3 पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए। इसका मतलब है सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन ही बचेगी। हमारी पॉपुलेशन, दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। 2/3 यानी 5.5 बिलियन ये ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ 2.5 बिलियन बचेंगे। और इसका ड्यूरेशन है सिर्फ 4 साल, यानी 4 साल में ये सब चीज़ें होंगे। आप तो देख रहे हैं मक्का में बिजली इस ज़लज़ले देख रहे हैं आप, तूफ़ान, बारिश, ये सब इसलिए हो रहा है कि कॉस्मिक ईयर की वजह से हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है और हमारा सोलर सिस्टम ब्लैक होल के तरफ घूम रहा है। इसके एक चक्कर को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। जब भी ये चक्कर कंप्लीट करता है तो ऐसी चीज़ें होंगे, ज़लज़ले, बारिश, जो भी आप देख रहे हैं ये सब होंगे। तो इसकी तारीख़ मैंने साबित किया है 25 जुलाई 2025, यानी जुलाई 2025 तक बहुत से वाक़यात होने वाले हैं। 2 साल में तो ये साइंसी वाक़यात हैं और 4 साल में हमारे पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। तो अगले 4 साल हमारे लिए बहुत अहम हैं। महदी आने के बाद सुनहरा दौर फिर से शुरू होगा, ये तो खुशखबरी है।
मगर जब तक महदी ना आएंगे तब तक के लिए ये हमारे लिए छोटी क़यामत ही है। हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इफेक्ट हो जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, इसका मतलब है दुनिया ही बदल जाएगी। इन तमाम चीज़ों का एक ही हल है, सिर्फ इबादत। इन 4 सालों में हम बचने के लिए अल्लाह की खूब से खूब इबादत करना चाहिए, और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर। 5:12 इस पर फोकस कर लो। और नबूवत का वक्त 10:33 दिन में। हाँ, दिन में। हाँ, हुजूर फजर की नमाज के बाद गारे हिरा को गए। हाँ। वहाँ पर वो हर रोज़ जाते थे, तो 10:30 बजे फिर वापस आ गए वो ज़ोहर से पहले। ये सब हदीस से साबित है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के ताल्लुक से साइंस से क्या लेना देना है? थर्ड वर्ल्ड, ये तो हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ड्यूरेशन बिटवीन थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ टर्की 6 साल। 7वें साल दज्जाल आएगा। दज्जाल तो 2031 में मैंने प्रूव किया है। 2030 में टर्की फतह होगी। अभी भी हम टर्की हमारे पास है, मगर ये तो जाएगी, इसलिए कि हदीस है 2030 में फिर फतह होगी वो। 17 साल की तो मेरी मेहनत है, मेरे बारे में क्या जानना है? नहीं, आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, क्या हैं? हाँ, मैंने MSc फिज़िक्स में किया है और डॉक्टरेट फिज़िक्स में ही किया। इस्लाम के ताल्लुक से क्या आपने तालीम हासिल की? इस्लाम तो पहले से है, मगर 17 साल से ज़्यादा मैं इसके ऊपर काम किया हूँ। दुनिया थोड़ी कम कर दी और रिसर्च है जो 1400 साल से कोई नहीं कर सका। सब हर शख्स उनकी फील्ड में माहिर हैं, साइंस में माहिर हैं। मुसलमान तो बहुत थे, अलजेब्रा हमारा है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी है, लॉगरिथम्स हमारे हैं, उनकी फील्ड में बहुत माहिर हैं। दीन में तो माशाल्लाह बहुत हैं, दोनों मिला नहीं सके। आप फिजिक्स के प्रोफेसर हैं? मैं फिज़िक्स का प्रोफेसर हूँ। तो उसी वक्त जो है जब यानी कि आप पढ़ाते थे, उसी वक्त से रिसर्च की तरफ यानी कि इस्लाम के ताल्लुक से मेरी शुरुआत इस तरह हुई। जब भी लोग पूछते तो हुजूर की प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश कब है, तो 12 रबीउल अव्वल के सिवा हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त, तो हमको बोल नहीं सके। ये मुझे बहुत मलाल था। तो मेरी फ़र्स्ट रिसर्च आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमसी तारीख़ है, और इसी से इंटरेस्ट बढ़ता गया और तमाम वाक़ित मैंने ये करे। और जब तमाम डेट्स मिलने के बाद मैंने वक्त पर रिसर्च की। ये तो एस्ट्रोनॉमी है। अच्छा, आपके रिसर्च के ताल्लुक से ये बताएं कि बहुत सारे लोग फलां टाइम ख़राब है, 12:15 पर ये काम करना चाहिए, ये इसमें कितनी सच्चाई? ये तो राहु काला, ये तो गैर मज़हब का है, हम तो नहीं मानते इसमें। नहीं मानते? साइंस का कुछ है क्या इसमें अमल दखल? साइंस में वैसे तो पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ी बहुत सच्चाई है उसमें। अच्छा, सच्चाई है। फलां दिन न्यूमरोलॉजी तो है, और हर चीज़ में इल्म ही है। अच्छा, ये नामों का नंबर होता है? नामों का नंबर होता है, उसमें कुछ है क्या सच्चाई? वो ज़रूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से नाम बदला दिए आपकी ज़िंदगी में। जब भी आप सुनते किसी का नाम, अगर वो ठीक ना होता तो फ़ौरन बदला देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, वो मतलब पे जाते थे या नंबर पे जाता? वो उनको तो सब इल्म था। कभी कभी मतलब नहीं, ये तो बहुत से लोग पूछते हैं क़यामत का दिन हुजूर को नहीं मालूम था तो मामूली आदमियों को कैसा मालूम हो सकता है। ये तो बहुत गलत है। हुजूर को तो सब पता था। हुजूर के दौर में किसी साहबी ने पूछा तो क़यामत कब आएगी, तो बहुत से बार बोले ये तो समझ नहीं सकते थे, इसलिए बोले वो पता नहीं है। मगर जब अच्छे लोग पूछे, अच्छे साहबी पूछे, तो एक ही बात बोले, मैं आने से पहले 3/4 ड्यूरेशन ख़त्म हो गया है, सिर्फ क्वार्टर बचा है, 1/4। तो हुजूर की पैदाइश 53 में हुई। आदम अलैहिस्सलाम तो 6788 में आए, 7500 साल हो गए।
2500 साल बचकर हैं। इसी बात से मैंने प्रूव किया है 2364 को क़यामत आएगी। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को लेके जो उनका एक नूर था बहुत साल पहले, दुनिया बनने से पहले था, ये क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है। शुरुआत ऐसी थी, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला थे और उनका तख्त था, थ्रोन, और वो थ्रोन पानी पर था। अल्लाह ने जब तख्लीक के बारे में सोचा तो सबसे पहले चीज़ अपने ही नूर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाने के बाद उसी नूर से तमाम सब कुछ, जो कुछ भी आप है वो सब बनाया, दुनिया भी सब कुछ एवरीथिंग। अल्लाह का नूर अगर 100% लें तो अल्लाह के नामों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नेम्स हैं और इसमें 93rd नेम नूर है, अन्नूर। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नेम्स हैं और उसमें 53rd नेम है नूर। अगर अल्लाह का नूर हम 100% 100 रखेंगे तो अल्लाह का थ्रोन भी था और पानी भी था, तो 93 जैसा कि इसमें है, 93 अल्लाह का नूर है और 7% में थ्रोन और पानी, ये दोनों चीज़ें बने, यानी अल्लाह का नूर 93 और थ्रोन और पानी मिलाकर 7%। अल्लाह ने जब तख्लीक के बारे में सोचा तो 43% ऑफ नूर अल्लाह ने खुद रखा और 50% नूर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया। तो 50 + 7 57 हो गए। 57 का 3/4 क्रिएशन में बनाया, क्रिएशन में लगा, और 14 1/4% यानी 14 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। इसका मतलब है अल्लाह के पास 43% नूर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 14% नूर है और अनदर 43% में ये सब कुछ बनाया है, यानी 43 14 43 यानी 313 313। ये तो 313 बहुत जगह आकर है इस्लाम में। ये तो सूरह फातिहा में भी है। सूरह फातिहा के 7 आयत हैं, पहले 3 आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर हैं, चौथी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है और बाकी 3 आयत हम सब के ऊपर है।